नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में खुशखबरी आने वाली है और यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे। जीवन में पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। भगवान ने आपके ऊपर अपनी कृपा बरसती है। स्वयं मां लक्ष्मी, धन की देवी, आपके घर में पधार चुकी है। हम जानते हैं कि आप लोग अपने जीवन में कई समस्याओं से जूझ रहे, बहुत ज्यादा परेशान हैं और कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान भी आप अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये मित्रों, आपके जीवन में समस्याओं का क्रम कुछ इस प्रकार चल रहा है कि आपकी एक समस्या हल हो नहीं पाती, तब तक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। जी, हमें तो आपके मन में यह विचार अवश्य आ रहा होगा कि समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती। तो हम आपको बता दें कि दूसरों की समस्याओं और आपकी समस्याओं में अंतर है। आपकी समस्याएं दूसरों की समस्याओं से इस प्रकार अलग हैं कि दूसरों को कभी न कभी राहत अवश्य मिलती है, लेकिन आपको अभी मन चाहे दिन मनचाहा समय देखने के लिए नहीं मिल पाया है। आपको जो मिल रहा है वह बहुत कम है और जिसकी आपको कामना है, इच्छा है, वह अभी तक आपको मिल नहीं पाया है। तुम्हें तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि आपका अच्छा समय आने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको वह कौन से संकेत हैं जिन्हें पहचानना है, जो आपको बताएंगे कि अब आपका अच्छा समय आपके नजदीक ही है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग अपने जीवन में कर जाते हैं और फिर से परेशानियों के उसी भंवर जाल में, उसी दलदल में पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जी हां मित्रों, जीवन में अच्छा समय और बुरा समय तो अवश्य ही आता है, लेकिन हम यदि अपने जीवन को संतुलित बनाकर चलें, बुद्धिमानी से चलें, तो हमें बुरे समय के प्रभाव से बचाने के लिए स्वयं ईश्वर हमारे सहायक बन जाते हैं। तभी तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। वीडियो में बताएं कि हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपके लिए बेहद आवश्यक है। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको रोज रोज नहीं मिलते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और एक बात का लाभ लेने का पूरा प्रयास करें। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक विचार के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इंसान करता वही है जो वह चाहता है, लेकिन उसे मिलता वही है जो मैं चाहता हूं। लेकिन यदि इंसान वही करने लगे जो मैं चाहता हूं, तो फिर उसे वही मिलने लगेगा जो वह चाहता है। मित्र, बहुत गहरा विचार है। इस विचार का मतलब यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि यदि ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर मानव चलने लगता है, तो फिर उसकी हर एक इच्छा पूरी होती है, क्योंकि उसका जीवन अब ईश्वर से जुड़ चुका है, ईश्वर के बताए मार्ग पर चल रहा है और अब उसके जीवन की हर एक जिम्मेदारी ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है। यह भक्ति मार्ग है, यह ईश्वर का मार्ग है। बहुत ही प्यारा विचार है, बहुत ही ज्ञानवर्धक और गहरा विचार है। यदि आपको यह विचार पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखें। माता काली आपकी सहायता करेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने आसपास रह रहे लोगों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे, जिसके कारण आपको अपने कामों को करने में समस्या होगी। आप कई योजनाओं में धन का निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए अच्छे रहेगी। आप अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में एकाग्र होकर जुटना होगा, तभी वह परीक्षा में जीत हासिल कर सकेंगे। आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटक रहा था,
तो वह पूरा हो सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। आप कार्यक्षेत्र में अपनी मनमानी चलाने से पछताएंगे, तभी जूनियर्स को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों के काम का उनके साथी विरोध कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी छवि खराब हो सकती है। आप यदि किसी बैंक, व्यक्ति और संस्था आदि से धन उधार लेने के लिए सोच विचार कर रहे थे, तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। जीवन साथी का सहयोग बढ़ाने से आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलता दिख रहा है। जन कल्याण के कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में आपका पूरा प्रयास रहेगा। यदि आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसमें आपको जीत मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगा सकते हैं। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपके लिए परस्पर सहयोग की भावना लेकर आने वाला है। सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो उसे उतार पाना मुश्किल होगा। आप अपने अंदर चल रही कमियों को निकालें और यदि कोई गलती हो तो उसमें आपको तुरंत माफी मांगनी होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बॉस की किसी गलत बात पर हाँ में हाँ नहीं मिलना है, नहीं तो बाद में कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रयास गति पकड़ेंगे। मित्रों और सहकर्मियों के साथ आप कोई धोखा ना करें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए समस्या हो सकती है। साझेदारी में काम कर रहे लोग किसी बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं। आपको कुछ अनुबंधों का लाभ मिलेगा। लेन देन से संबंधित मामलों में आप अपनी बात लोगों के सामने स्पष्ट रखें, नहीं तो समस्या आ सकती है। आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आपका जीवन बदलने जा रहा है। मित्र, यह समय आपके जीवन में थोड़ा सा परेशानियों से भरा अवश्य है, लेकिन इस समय आपको अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी है। आपके कार्यों से आपका मन भटकेगा और इधर उधर के कार्यों में आपका ध्यान अधिक जाएगा। हो सकता है कि आप अपडेशन की तरफ भी आकर्षित हो जाएं, जैसे कि जुआ, शराब या फिर मादक पदार्थों के सेवन की ओर से आपको अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है कि हमें यह बदलाव का समय है। ग्रहों की चाल बदल रही है और आपके जीवन में धीमे धीमे परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। मित्र, हम आपको बता दें कि इस समय आपको ऐसे ऐसे ऑफर आना शुरू होंगे जो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें धोखा भी हो सकता है। आपको बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय देना है, पूरी एकाग्रता का परिचय देना है, वरना आप फर्स्ट जाएंगे। जी, हमें तो व्यापार में भी आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप लोन लेना चाहते हैं या किसी से कर्जा लेना चाहते हैं तो आप भी साथ ले सकते हैं। यह समय बहुत अच्छा है। आपको परिस्थितियों को देखकर चलने की आवश्यकता है और आप किसी काम को लेकर अति उत्साहित ना हो। यदि आपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ डाला तो आपको समस्या हो सकती है। आप अपनी मेहनत व लगन से कार्य क्षेत्र में एक अच्छी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी संपत्ति का सौदा करते समय उसके जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। शिक्षा से जुड़े लोगों को किसी नए काम को करने का मौका मिल सकता है। माता पिता यदि आपको कोई सलाह दे तो आप उस पर अमल अवश्य करें। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आप पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आप किसी काम को लेकर उतावलापन न दिखाएं। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और परिवार में यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वह दूर होगी और सभी एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ाएंगे। आपको पिताजी से किसी बात को लेकर जिद व अहंकार नहीं दिखाना है, नहीं तो समस्या आ सकती है।
घूमने फिरने का दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप अपनों के साथ आज कुछ खुशियों से भरे पल व्यतीत करेंगे। वरिष्ठ सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपकी कुछ योजनाओं से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे और भाईचारे पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। भाई बंधुओं से यदि किसी बात को लेकर समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी और दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है, लेकिन जो लोग अपने कामों को लेकर नीति बनाएंगे उनके सभी काम पूरे हो सकते हैं। यदि आपने उनमें डील बरती तो उन्हें पूरा करने में आपको समस्या होगी। आपके घर आज किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। बड़ों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। रक्त संबंधी रिश्तों में चल रही अनबन को दूर करने की कोशिश करेंगे। संतान को आप संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। श्रेष्ठ कार्य से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको निजी मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप कार्यक्षेत्र में किसी काम में यदि जल्दबाजी दिखाएंगे तो उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को और अधिक मेहनत करनी होगी। आपका व्यापार बड़ा होगा। आपको बिजनेस में बहुत तरक्की मिलेगी। हालांकि व्यापार आपका अभी कुछ हल्का चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने जा रहा है। किसी बड़े ऑफर को आप ठुकराए ना, उसे अवश्य ले लें, लेकिन हम आपको फिर भी यह सलाह देंगे कि आप किसी बड़े निवेश को अंजाम देने से पहले थोड़ा सा विचार अवश्य कर लें। जी, हमें तो आपको किसी बड़े निवेश की ओर एकदम से आगे नहीं बढ़ जाना है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए बेहद आवश्यक है। दांपत्य जीवन भी आपका बहुत सुंदर है। इस समय आपका आपके जीवन साथी के साथ बड़ा हिम्मत और रिश्ता चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में आप जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत खींचतान का रिश्ता अवश्य रहा है, लेकिन वही तो समय का फेर था, ग्रहों की चाल थी। अब आप कर्ता बहुत ही मधुर हो चुका है और आप जीवन में बहुत ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी तरक्की निश्चित है, तो हम आपको बता दें कि कौन से संकेत हैं जिन्हें आपको पहचानना है। तो मित्रों, यदि आपको सपने में ईश्वर के दर्शन होते हैं, कहने का मतलब यह है कि किसी ईश्वरीय स्थान का, जैसे कि कोई मंदिर दिखता है, या भगवान भोलेनाथ शिवलिंग, या हनुमान जी, या फिर कोई सफेद या फिर काला या फिर लाल रंग का सांप दिखता है। यदि सपने में आपको इस प्रकार की चिन्ह बार बार दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएंगे अब ईश्वर आपके साथ में भी आपको संकेत दे रही है कि अब आपकी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। अब तैयार हो जाइए। दूसरा संकेत आपको बता दें कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो अक्सर आपको गाय के दर्शन हो जाया करें, किसी साधु महात्मा की दर्शन हो जाया करें, तो समझ लीजिए कि अब अच्छा समय आपके आसपास ही है। अब आपको कोई भी तरक्की करने से, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। जी हां मित्र, हम आपको यह भी बताएंगे कि अच्छा समय आने के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि हम अपनी कुछ गलतियों को जब दोहराते रहते हैं तो हमारा ऊर्जा चक्र खराब हो जाता है और ग्रहों की बदलती चाल भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती है। कई प्रकार की दोष उत्पन्न होने लगते हैं। जी हां मित्रों, आपको भूलकर भी इन गलतियों को नहीं दोहराना होगा, तो वीडियो पूरा देखें। हम आपको एक एक जानकारी विस्तार के साथ देंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जब अच्छा समय आने को होता है तो उस समय अनायास ही हमारे मन में अति का भाव जागने लगता है, ईश्वर में विश्वास बढ़ने लगता है और बुरे कर्मों से चिढ़ जैसी होने लगती है। बुरे कर्मों की तरह आकर्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि अच्छे समय का यही तो प्रभाव होता है। आप ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाने का आपका मन करने लगता है, ईश्वर के दर्शन करने का आपका मन होने लगता है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। ईश्वर आपको सपने में भी कई प्रकार के संकेत देंगे, जैसे कि स्वयं भगवान भोलेनाथ दिखेंगे या फिर कोई संकेत मिलेगा जैसे मंदिर वगैरह है आपको दिखाई देंगे। और जब आप दिन में कहीं से गुजर रही होंगी तो आपको मंदिर की घंटियां भी अवश्य सुनाई देंगे। जी हां दोस्तों, सुबह या शाम के वक्त ऐसा हो सकता है कि अचानक आपका ध्यान जाएगा और आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी। जी, हमें किसी भी मंदिर की तरफ जाने का आपका मन करने लगेगा। जब आप कहीं से गुजरेगी
तो मंदिर के दर्शन करने का, ईश्वर के दर्शन करने का आपका मन करने लगेगा। यह बहुत बड़ा संकेत है। मैं तो आपके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा होने लगेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होने लगेगा। आपको अब क्रोध कम आएगा। बात बात पर आपको चिढ़ नहीं होगी, क्रोध भी नहीं आए। पता नहीं क्यों, लेकिन आपके मन में एक दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि अब आप बहुत अच्छे समय के नजदीक हैं। अब आपके साथ बुरा हो नहीं सकता है। ऐसा दृढ़ विश्वास आपके मन में उत्पन्न होने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। तो मित्रों, यह तो थे कुछ संकेत जो आपको बताएंगे कि आपका अच्छा समय आने वाला है, और यह निश्चित ही कुछ समय में आपके साथ होने वाला है। जी हमें तो अब हम बताएंगे कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वरना आप ग्रहों की बदलती चाल का लाभ नहीं ले पाएंगे और अच्छा समय भी आपके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। तो आपको याद रखना है कि दरवाजे पर आए हुए किसी भिखारी को या किसी जानवर को आपको खाली हाथ वापस नहीं भेजना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पता नहीं ईश्वर किस रूप में हमारे सामने आए और हम उन्हें पहचान भी ना पाए, तो यह हमारे लिए बहुत बुरा होगा। तो जब भी आपके दरवाजे पर कोई अधिकारी आ जाए, कुछ जानवर आ जाएगा, आ जाए, कुत्ता आ जाए, आप उसे कुछ न कुछ अवश्य दें। जी हमें यह आपको जरूर करना है। आपके साथ होगा, अवश्य निश्चित ही होगा, क्योंकि जब अच्छा समय होता है उस समय ईश्वर हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं। तो आपके साथ यह होगा अवश्य। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उन्हें सा सम्मान कुछ न कुछ अवश्य देना है। दूसरा, आपके लिए बता दें कि किसी भी महिला का आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना है। जी हां मित्रों, महिलाओं को देवी कहा जाता है और देवी को आप किसी भी रूप में नाराज नहीं कर सकते हैं। दैवीय शक्तियां महिलाओं से जुड़ी होती हैं, इसीलिए तो उन्हें देवी का रूप कहा जाता है। तो आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। जी हां मित्रों, यदि आपके आसपास छोटे बच्चे आ जाते हैं तो आपको उनके साथ बहुत मधुर बर्ताव करना है। कुछ न कुछ उन्हें खाने पीने को देना है, यह बहुत आवश्यक है। घर की छत पर आपको कुछ न कुछ चिड़ियों के लिए अवश्य रखना है, खाने पीने के लिए। यह भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। और मित्रों, आपको कि किसी भी सफाई कर्मचारी का या फिर किसी निम्न वर्ग के कर्मचारी का आपको किसी भी हालत में अपमान नहीं करना है। आप बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और आप अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखें, तभी आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे लोगों को हैरानी होगी। रचनात्मक कार्यों में आपकी खूब रुचि रहेगी। आपको किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों में ढील ना दें, नहीं तो उन्हें पूरा करने में आपको समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा। आप अपने कामों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, लेकिन आप यदि व्यवसाय में किसी से लेन देन करें तो उसमें सावधानी बरतें। परिवार में आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी कानूनी मामले में आप अपने कामों में ढील ना दें, नहीं तो वह आपके लिए समस्या बन सकता है। जो जातक विदेश की यात्रा करने के लिए सोच विचार कर रहे थे, तो उनकी वह इच्छा भी पूरी हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। उनका सम्मान करना है, झाड़ू को पैर नहीं लगाना है और उसे सबके सामने खुले में नहीं रखना है। यह कुछ छोटी छोटी बातें थीं जो आपको हरगिज नहीं करनी है, वरना बहुत बुरा होगा। अब आपको बता दें कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना है। तो आपको माता काली की पूजा आराधना निश्चित ही शुरू करनी है। शक्ति का सबसे शुद्ध स्वरूप है माता काली। यदि आप उनका पूजन शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले 10 से 15 दिनों में ही आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे। चमत्कारी घटनाएं घटने लगेंगी और आपके जीवन के सारे कष्ट माता काली हर लेगी। ये मित्रों बहुत ही सत्य है और आप एक बार इसे आजमाकर अवश्य देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखें। जिनकी साथ में माता काली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है।
मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।